श्री कृष्ण दोस्तों, वाइट पॉइंट चैनल में आप सबका सादर अभिनंदन। मैं अतुल वर्मा आज भागवत गीता के तीसरे अध्याय के 16 से 30 श्लोकों का आसान वर्णन आप तक लाया हूँ। कृपया ध्यान से श्रवण करें। राधे राधे। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्ततीह यः अघायो हरिलेन्द्रयारामो मोघम पार्थ स जीवति। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोग में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। यस्तवा तमर्तिरेव स्यदा तमतृप्तस्व मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। नैवं तस्य कृतनेतार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन होता है और न कर्मों के करने से ही कोई प्रयोजन न रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। तस्माद् सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचार असक्तो ह्याश्चर्य कर्मापनोति पुरुषः। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् करन्तु मर्हसि। जनकादि ज्ञानीजन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्त देवेतरो जनः स यत् प्रमाणः कुरुते लोकस्तनु वर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किश्चन नानवाप्तमवाप्तं व्यव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्य है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। यदि हयम न वर्त्यम जातुम कर्मण्य तंद्रितः वम वधर्मा नुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। उत्सी देवरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामि प्रजा। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकर्ता का करने वाला हो जाऊं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनो। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्या द्विदांस्त तथा शक्ति शीर्षुर्लोक संग्रहम। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ भी उसी प्रकार कर्म करे। न बुद्धि भेदम जनयेदि ज्ञानाम कर्म संगीनाम जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचारन्
परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शस्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही कर्म करवाए। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हिमिति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। तत्ववित्तुः महाबाहो गुण कर्म विभाग्यो गुणः गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर उसमें आसक्त नहीं होता। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ः सजन्ते गुण कर्मसु तान कृतं सन्विदो मंदान कृत सन्विन्नः विचाल्येत। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यायाध्यात्मचेतसा निर्मो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर।